अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने व्लॉग बनाया है। ये सारा हमारे चाट और फ्रूट चाट रखी हुई है। जवाद सामने बैठा हुआ है। आज हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि जावेद आया था 6:15 बजे, तो हमने पकाया करा नहीं था। अभी हमारा पक भी रहा है और हमने रेडीमेड बाहर से हमने मंगवाया क्योंकि ये जावेद अभी आया और रिदा यहाँ पर नहारी बना रही थी। और यहाँ पर ढक्कन खोल के मैंने दिखाया, साथ में आटा पड़ा हुआ है जो रिदा अभी ऐड कर देगी, इसमें डालेगी। और साथ में ये दूध हमने रखा हुआ है क्योंकि ये अभी मुझे बॉईल करना है दूध। और ये टाइम देखे 6:45 बज रहे हैं, रोज़ा खुलने वाले। कहाँ से रिदाफी ने क्या बोला, झूठे? अच्छा, रिदाफी आइसक्रीम खाएगी, आप भी खाना। पहले ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मुंह से बोलो। ये ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वेरी गुड। ये करके दिखाओ, ये कर। क्या बंदे, क्या बंदे? पीछे तो देखो, पीछे क्या देखूं? क्या बंदे? नहीं, अच्छा फ्लैश बंदे। फ्लैश तो मैंने खुद ही बंद किए। बाहर चले? आज झूला झूल के आए ना? नीचे से ही ना? अपा लेकर गए। गिर जाओगे, खिड़की है, ये देखो खिड़की है ना, गिरोगी गिरोगी। क्या देख रहे हो? झूले देख रहे हो? दोबारा जाओगे झूला झूला झूलने? झूला गया, झूला गया। कहाँ गया है? उस दिन कैसे बोल रहे थे, मीठी अम्मी आपके पास पैसे हैं, छुपा के रखे हैं? कैसे बोल रहे थे? क्या पैसे है ना आपके पास? आपने ये बोला ना। कहाँ है भाई मेरे पास पैसे? भाई किसने दिए? लाला ने। लाला उस्मान देता है ना, मुबीन भी देता है। क्या जल गई? जहाज वाला पराठा किसने बनाया? दुआ आपी ने। और यहाँ पर सालन, यहाँ पर जवाद। अच्छा है? अच्छा लग रहा है? मुंह से बोल। ऐसे करो। अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना? मैं खाऊं? नहीं, कंजूस। क्यों नहीं खाऊं? जल्दी जल्दी पूरा फिनिश करो, फिर चलते हैं झूलों पर। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खाओ, फिनिश करो, पूरा फिनिश करो पराठा। सही है? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। जवाद, तुम तो बोल रहे थे मीठी अम्मी को 4 सूट लेकर दूंगा, एक भी नहीं लाए। नहीं दिला। क्यों नहीं दिला रहे? क्यों क्यों नाराज हो मुझसे? हाँ, क्यों नाराज हो? मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत। ये काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग ही कोई नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम इतना कम शॉर्ट टाइम हो गया है कि व्लॉग बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है। सारा दिन काम काज में लगे रहते हैं क्योंकि रमज़ान है। पूरी पूरी रात हम जागते हैं, नींद नहीं आती, फिर फजर हो जाती है, रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने के बाद जैसे रात हो जाती है, हम इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तरावी वगैरह पढ़कर हम फिर थोड़ा बहुत काम काज कर लेते हैं। काम काज करने के बाद थके हुए इतने आते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद फिर तहज्जुद का टाइम हो जाता है। तहज्जुद पढ़ती हूँ, बच्चियाँ दोनों मिलकर, दुआ और रिदा मिलकर रोटियां वगैरह बना लेती हैं, आटा में गूंद लेती हूँ। सालन सहरी इफ्तारी में जो मैं बना लेती हूँ वही हमें सहरी में काम आ जाता है क्योंकि आजकल इतना खाया भी नहीं जा रहा। और काफ़ी मतलब कि 8-10 दिनों से तो मैं कंटिन्यूस बीमार हूँ क्योंकि मुझे ना सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि हम शरबत वगैरह रोज़ाना पी रहे हैं, उसकी वजह से ठंडा लग रहा है।
तो सर में दर्द हो रहा है मुझे भी और बच्चों को भी। आज उस्मान भी टेबलेट लाया और मैंने भी टेबलेट खाई, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, पंखा बंद करो तो गर्मी लग रही है, चलाओ तो सर्दी लगती है। मौसम कराची का मौसम तो ऐसा है, बाकी पाकिस्तान में जितने शहर है वो मुझे पता नहीं कि मौसम वहाँ का कैसा है। हमारा मौसम तो ठंडा गर्म, बाहर निकलो बाज़ारों में जाओ, रोड पर जाओ, रास्तों में जाओ तो वहाँ पर गर्मी है। मगर यहाँ हमारे घर में ये है कि पंखा खोलते हैं तो हमें सर्दी लगती है और पंखा बंद करते हैं तो हमें गर्मी लगती है और मच्छर काटते हैं, ये वजह है। और वही व्लॉग भी नहीं बना रही थी, रीच गिरती जा रही है कितने, क्योंकि 3-4 दिन से तो मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी, मुझे टेबलेट खा रही थी तो मैं सुन हो रही थी। आज रिदा को बोला, मैंने कहा जैसा तैसा करके मैं व्लॉग बना रही हूँ। और जैसे मैंने रोज़ा खोलने का टाइम हुआ और मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं था कि रोज़ा खुलने वाला है, और जावेद कह रहा था कि अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि 6:15 बजे तो जावेद आया था, तो कह रहा टाइम है क्यों तुम लोग टेंशन ले रहे। मैंने कहा टाइम नहीं है, 6:15 बज रहे, 6:20 हो रहे, आप आए हो। तो मैंने कहा अभी आप, क्योंकि जब सौदा वगैरह भी कुछ देर से लाए थे, तो मैंने कहा रोज़ा खोलने वाले 20 मिनट, कह रहे नहीं काफ़ी टाइम है। तो मैं भी केयरलेस हो गई। फिर जैसे देखा कि 5 मिनट, फिर भाग भाग के हमने डाइनिंग टेबल पर सिर्फ चाट वगैरह हमने रखी। सालन तो हमारा पक रहा था, रिदा नहारी का सालन बना रही थी, क्योंकि उसके अब्बू मुर्गी 6:15 बजे लाए थे, तो नहारी बना रही थी। अभी तो खाई किसी ने नहीं, शहरी में ही खाएंगे। तो मैंने फिर छोटी छोटी क्लिप बनाई, जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया। बस ये थी दिन भर की रूटीन, क्योंकि भाई रमज़ान गुजर जाए फिर देखते हैं। आज रिदा कह रही थी मामा शॉपिंग पर चलते हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह कभी फिर चलेंगे, अभी सोचा नहीं है, पता नहीं कब जाएंगे शॉपिंग पर। मतलब ये है कि बच्चियाँ शॉपिंग करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको मेरे मालिक खुशियाँ नसीब करे, खैर खैरियत से मतलब शॉपिंग कराना नसीब करें इंशाल्लाह। रिदा को बोल रही थी, रिदा टेंशन नहीं लिया करो, इंशाल्लाह ताला शॉपिंग पर जाएंगे। तो मैंने कहा तुम और दुआ साथ में चली जाना। तो कह रही मामा मतलब, क्योंकि बच्चियां हैं, इनकी खुशियां यही होती हैं, यही दिन होते हैं इनके ईद सेलिब्रेट करने की, खुशियां मनाने की, अपने कज़नों को दिखाने की, एक्साइटेड होती हैं कि भाई हमें ईद की शॉपिंग करनी है, हमें जाना है। तो मैंने तो अभी कोई नहीं सोचा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैं तो अभी मतलब ईद की शॉपिंग नहीं करती हूँ। पिछले साल मैंने मतलब शॉपिंग की थी, मैंने एक सूट लिया था, जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक सूट लिया था ईद पर। इस मरतबा देखते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लूँगी, वरना मैं कोई सा भी रखा हुआ सूट पहन लूँगी। ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे ईद मनाएंगे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। जब अल्लाह मुझे देगा तो मैं भी अपना सूट ले लूँगी। बाकी रही बच्चियों, रिदा को देखते हैं। रिदा कह रही मम्मा मुझे ना मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, मुझे जाना है। इधर ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती है, तो इसकी पे आ गई थी, सैलरी आई थी। कह रही खांसी है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। कह रही मामा मुझे अबाया लेना है, मुझे आप मेरे साथ चलें, मुझे गाउन लेना है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ तो मैं खुद को सेफ़ महसूस नहीं करती। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना कुछ कोट ले लूँ या कोई मैं मैक्सी वगैरह बुरके की ले लूँ, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा रोज़े में निकला ही नहीं जाता, और उस्मान भी आपको पता है कि काम पर जाता है। उस्मान आजकल तो वो फुल डे कर रहा है, सुबह को भी जाता है और शाम को रोज़ा खोल के फिर चला जाता है, और जुनैद मुबीन भी चला जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत एक्टिव है, उनके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी आ चुकी है, तो वो अपना कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कहते हैं कमाने में कोई ऐब नहीं होता। तो मैंने उनको ये बोला हुआ है कि कभी ये नहीं सोचा करो कि मेरा अब्बू वकील है, अगर हम क्यों कमाएं। तो मैंने क्या, कमाना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए अपने ऊपर, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो उस्मान और मुबीन को मैं जब तक, मैंने कहा तुम लोग आगे बढ़ो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी पॉकेट मनी निकाला करो। तो मेरा दोनों बेटे जाते हैं, और ये कराची में तो कोई ऐब नहीं, और बाइकिया वगैरह चलाते हैं जुनैद, उस्मान और मुबीन। तो अपनी पॉकेट मनी निकालते हैं और कुछ मुझे भी देते हैं। तो इस तरह अभी उस्मान कह रहा था कि मामा मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको ईद का सूट लेकर दूंगा। देखते हैं अगर उस्मान में नसीब में हुआ तो लूँगी, वरना बस बच्चियाँ ही शॉपिंग कर लेंगी। और मैं अपना व्लॉग बस बनाने आई थी, और देखे रमज़ान कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रमज़ान आया और गया, गिनती के दिन थे। आज मैं जावेद को ये बोल रही थी, मैंने कहा गिनती के दिन थे, और 8 दिन पहले मतलब 1 महीना पहले हम लोग बोल रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान की हम तैयारी कर रहे थे। और देखे रमज़ान ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। वाकई में ये दिन तो गिनती के दिन होते हैं, दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, हमेशा ऐसे ही गुजरते हैं। मगर ये है कि स्पेशली ये गिनती के दिन होते हैं कि आज चौथा रोज़ा, आज 5वां, आज 6वां, 7वां, यूँ करते करते मेरे ख्याल में अब भी हम रोज़ा रख रहे हैं 70वां।
मेरे ख्याल में हम 17वां रोज़ा रख रहे हैं। हाँ, ये कि देखो पता ही नहीं चल रहा कि दिन 17वां रोज़ा है या 18वां रोज़ा है, वो पता ही नहीं चल रहा। ऐसे दिन भाग रहे हैं। बस अल्लाह पाक आगे भी हमें हिम्मत दे, हम पूरे रोज़े रखें। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, मुझे, सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अपनी बहू से पूछ रही थी, मैंने कहा तुम अपने घर में रोज़े पूरे रखती थी या छोड़ छोड़ के? तो कह रही थी मम्मा मैं तो मतलब 2 रोज़े रखती थी, फिर 1 रोज़ा छोड़ती थी, फिर 2 रोज़े रखती थी, तो 2 रोज़े छोड़ती थी। और यहाँ पर कंटिन्यूस आप लोग रख रहे हो तो मुझे अजीब फील हो रहा है, तो मैं भी सारे रोज़े रख रही हूँ। और कह रही थी माशाल्लाह नमाज़ें वगैरह भी मैं आपके ही घर में मतलब वहाँ पे पढ़ती थी, मगर यहाँ पर मैं पाबंदी से जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जुनैद मुझे सख्ती करता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। माशाल्लाह ये तो अभी रमज़ान है, तो जुनैद ने जैसे ही मतलब इनकी शादी हुई है तो जुनैद ने बच्चे में अपने मतलब दुआ को नमाज़ पर पाबंद किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये फजर से लेकर इशा तक इसको पूरी नमाज़ें पढ़ाता है। कहता है पहले तुम नमाज़ पढ़ो फिर मैं मस्जिद में जाऊँगा, वरना तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप और रिदा पढ़ते हैं तहज्जुद, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी तहज्जुद पढ़ूँ। मैंने कहा आ जाया करो मेरे साथ, तहज्जुद पढ़ लिया करो। कह रही तो आज तो कल बोल रही थी कि आप तहज्जुद पढ़ो तो मुझे आवाज़ लगा दिया करें, क्योंकि हम सब जागते ही रहते हैं, बैठे होते हैं, जागते रहते हैं, रोज़ा रख के नमाज़ फजर की पढ़ के फिर हम सब सोते हैं ना, अम्मा बच्चे बेटे बहू सब हम जागते रहते हैं। तो करी मम्मा आप अगर तहज्जुद पढ़ो ना मुझे बुला लो, आवाज़ लगाना तो मैं भी तहज्जुद पढ़ूँगी। तो इंशाल्लाह आज इसको बुलाऊँगी तहज्जुद के लिए। अल्लाह पाक सबको नसीब करे, मेरी बहू को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, सबको अल्लाह पाक तहज्जुद की नमाज़ नसीब करे। सबको मेरी बहनों को सबको अल्लाह पाक तहज्जुद की नमाज़ नसीब करे, क्योंकि नमाज में ही तो भलाई है। नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें दिल का सुकून मिलेगा। मगर हाँ कि अल्लाह की तरफ से होता है कि ईद का बड़ा दिन है, शॉपिंग करनी चाहिए, ख़रीदारी करनी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ईद के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए। मगर उसके साथ साथ नमाज़ कुरान की भी हमें पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि ये गिनती के दिन है, फिर इतनी इबादत नहीं हुई जाती। और यहाँ पर माशाल्लाह ये ऐसा महीना है, बाबरकत महीना है कि अल्लाह पाक कहता है तुम आओ मुझसे मांगो, मुझसे अपनी मतलब तकलीफ़ बयान करो, और मैं हो ही नहीं सकता कि मैं रोज़ेदार की दुआ कबूल ना करूं, और मेरा मालिक ज़रूर कबूल करेगा। हालांकि 4-5 दिन से, काफ़ी टाइम से, 15 दिन से, जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तबीयत ख़राब है, तो परसों मुझे मुबीन कह रहा था कि मम्मा आपको इतना नज़ला, सख्त नज़ला है और सर में दर्द है आपको, तो आप रोज़ा मिस कर सकती है, बाद में रखो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, रोज़ा छोड़ूंगी, वैसे कौन सी भूख लगती है तो खाते थे, वैसे भी नहीं है, तो मैंने कहा रोज़ा मिस नहीं करूँगी। हालांकि कल जो रात गुजर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, ये पीछे का ये सर होता है ये बहुत ज़्यादा था, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी रोज़ा रखने की। फिर भी मैंने रोज़ा रखा, मैंने कहा मैं रोज़ा रखूँगी। अल्लाह जाने अगला रमज़ान हमें नसीब हो ना हो, वल्लाह आलम, कुछ पता नहीं, ज़िंदगी का एक पल का भी कोई भरोसा नहीं। तो अगला रमज़ान हमको मिलेगा ना मिलेगा, क्योंकि मौलाना तारिक मसूद का बयान सुन रही थी कि जानबूझकर जो एक रोज़ा छोड़ता है, जानबूझकर जो एक रोज़ा छोड़ता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि चाहे वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, उसको जो रोज़ा छोड़ा हुआ है उसकी क़ज़ा का सवाब उसको नहीं मिलेगा। चाहे हम कितने ही रोज़े रख दें, उस रोज़े का सवाब हमें नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ने ये बयान किया हुआ है कि मैं रोज़े की माफ़ी नहीं देता, तो हम क्यों रोज़ा छोड़ें? जब अल्लाह ने हमें सेहत दी है, दिन तो वैसे ही गुजर जाता है, चाहे सर में दर्द हो या ना हो। बस अल्लाह पाक मेरा मालिक कुल कायनात को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, साथ मुझे, मेरे बच्चों, मेरी बहू को भी अल्लाह पाक नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बाकी अल्लाह पाक सबको खुशियों वाला महीना, बाबरकत महीना दे, सबको शॉपिंग करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर कोई अपनी तरफ से करेगा। फ़लस्तीन में कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन में हो रहा है। तो मैं अपने बच्चों को यही कह रही थी, मैंने कहा वो देखो वो भी बच्चे हैं, वो भी इंसान है, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने लोगों की माँओं की गोदें उजड़ रही हैं, कितनों के माँ बाप मर रहे हैं, ख़ानदान उजड़ रहे हैं, ख़ानदान उजड़ रहे हैं। मैंने कहा एक तरफ हम खा पी रहे हैं, और मैंने जो नेट पे देखा था कि एक बूढ़ी औरत थी, वो पत्ते लेकर और वो खा रही थी और रो भी रही थी, और मेरे ख्याल में वो इफ्तारी की शायद कुछ इस तरह कोई दिखा रहे थे। तो कहते हैं ना कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये रोज़ा रखना चाहिए। रोज़े में हमारी नमाज, कुरान, तस्बीह, तरावी, ज़िक्र इलाही ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हमें समोसे हों, पकड़े हो। हाँ खाना चाहिए, क्यों ना खाएं। साथ में हमें पहला अशरा था तो हमें उसमें ला इलाहा का विरद ज़्यादा करना था। अभी जो दूसरा अशरा अभी तो ख़त्म होने वाला है, तो इसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो जब हमने नहीं किया तो हमें अभी अगर सुन रहे हैं, हमें पता चला है, तो हम करें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह